और वही सखी महाराज मेवाड़ के मेड़ता के महापराक्रमी राजा सात्विक व्रति के स्वभाव के संत के समान रहने वाले राव दूधा जी की, ये दूधा जी जो जोधा जी थे जिन्होंने जोधपुर बसाया, जोधा जी के छोटे भाई थे। विक्रम संवत 1515 में जोधपुर बसाया गया था और ये छोटे भाई थे, इनको मेड़ता का राज दिया गया। राव दूधा जी ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया और इनके 4 पुत्र हुए महाराज। उन 4 पुत्रों में महाराज राव दूधा जी ने मेड़ता के नीचे 48 गांव आते थे, 12 गांव चारों भाइयों में बांट दिए। और जो सबसे छोटे भाई थे वो रतन सिंह जी थे, दूधा जी के सबसे छोटे पुत्र, जिनके पास में कुड़की, बाजडोली आदि 12 गांव आते थे। रतन सिंह जी कुड़की गांव में रहते थे और दूधा जी मेड़ता में रहा करते थे। तो महाराज रतन सिंह जी की धर्म पत्नी जो बड़ी सुशील थी, साध्वी थी, भक्ति परायण थी। माता बहनों में भक्ति विशेष होती है महाराज, ये कलयुग में वरदान है भगवान, जिसका नाम वीर कंवरी था। उसके गर्भ से महाराज विक्रम संवत 1569 के लगभग इसलिए कहा कि निश्चित पता पहले होता ही नहीं था, कद जन्मियो ए तारीखा लगन ए महाराज कुंडलियां तो अब लिखवा ला गया, मिलावा ला गया, पहले याद ही कौन रहती। विक्रम संवत 1559 के लगभग मंगल मुहूर्त में राजवधु वीर कंवरी के द्वारा एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जो महाराज कहते हैं वही ललिता सखी अवतार लेकर के आई। राव दूधा जी ने बड़ी प्रसन्नता मनाई। पहले भी 4 बेटे ही थे, कोई बुआ नहीं थी, कोई बहन नहीं थी उनके, कोई बेटी नहीं थी। आज पहली बार घर में कन्या जन्म ली। राव दूधा जी ने बड़ी प्रसन्नता से महाराज उत्सव मनाया। ये किसी गोपी का ही अवतार था, ललिता का अवतार था। तो महाराज मीरा का लाड प्यार विशेष रूप से होने लगा, लाडली बेटी हो गई थी। भक्ति का रंग ऐसा लगा हुआ था कि मीरा को पहले के जन्म के जैसे याद थी। हर बात में महाराज ये मीरा भगवान का स्मरण करती, भगवान का कीर्तन करती। माता बहनें जो भजन गाती थी, ये उनके साथ में बैठना पसंद करती कि वे महाराज पूतरा पग पालना में दिख जाए। मीरा को यही पसंद था। एक बार राव दूधा जी जो वृद्ध हो चुके थे, लगभग 70-75 वर्ष की अवस्था हो गई, उन्होंने सोचा एक यात्रा करने के लिए चले हैं जीवन में, और सबके मन में आती कि महाराज एक तीर्थ यात्रा करें। संसार नश्वर है, चले जाएंगे। तीर्थ किया बिना महाराज, घूमे फिरे बिना तो जिंदगी का पता ही नहीं पड़ता है। खाली घरे रहनो, कमानो, खानो तो कुआ को मेंढक है। अब भूमि से इस बाहर निकलोगे, भगवान राम भी किया, ये वास्ते ही तो वनवास लियोगे। भ्रमण करोगे, सत्संग सुनोगे, जगह जगह जाओगे,
पता पड़ेगा जीवन कैसे गुजरा जाता है, लोग दुनिया में रहते कैसे हैं, कैसे उनका खाना पीना रहना, कितना भजन सत्संग कीर्तन कहां कहां कैसे कैसे महापुरुष हुए। राव दूधा जी ने भी महाराज गुजरात की यात्रा का संकल्प लिया, अपने साथ में 10-15 ब्राह्मणों को लिया और डाकोर जी की यात्रा के लिए गए। डाकोर, आपने भक्तमाल की कथा सुनी हो तो मैंने एक दिन प्रसंग कहा था महाराज, माधवदास जी महाराज हुए जो मूर्ति, उनके पीछे पीछे डाकोर आई थी। डाकोर द्वारिका के पास में गुजरात में, ये डाकोर की यात्रा करने के लिए गए महाराज। तो दादाजी गए तो इनको पोती बड़ी प्यारी थी, रतन सिंह जी के पास में उस मीरा को रखते ही नहीं थे, मीरा को सदैव मेड़ता ही रखा था। दादाजी के पास में ही मीरा रहती थी, दूधा सिंह जी के पास में। अब महाराज समय आया और वो गए यात्रा करने के लिए, इसको बच्ची को भी साथ ले गए। उस समय मीरा की आयु 5 वर्ष। डाकोर की यात्रा में गए तो महाराज वहां पर सौभाग्य से कोई संत आए, उन संतों ने सेवा पूजा प्रारंभ करी। शाम का समय था, संध्या सभी को करनी चाहिए लेकिन संतों करते हैं। कितने भी बिजी हो, कैसा भी समय हो, यदि आप 24 घंटे भगवान का नाम नहीं ले सकते, भक्ति नहीं कर सकते, तो एक समय दिया है मनुष्य शरीर में, कम से कम संध्या के समय तो ईश्वर का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, प्रार्थना करो भगवान से कि आज का जो दिन गया है इसमें जो भी हमसे अपराध हुआ है वो अपराध ईश्वर क्षमा करना। वो बड़ा दयालु है महाराज, आपने यदि इतना भी बोल दिया ना तो वो अपराध क्षमा करता है। और भगवान के नाम के अलावा जीभ से जो भी निकलता है वो सब अपराध है। राव दूधा जी मीरा देख रहे, एक संत संध्या कर रहे हैं भगवान के सामने। बड़ी सुंदर मूर्ति थी उनके पास में, मकराने के पत्थर में बनी हुई गिरधर गोपाल की। मीरा ने देखा, बच्ची थी मीरा, कहते हैं बाल हट, त्रिया हट, राज हट, ये हट होते हैं। बालक जो हट कर ले वो चीज लेके रहता है। मीरा देख रही है, संत भगवान के भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। मीरा ने दादाजी से कहा, दादू मुझे ये मूर्ति चाहिए। दूधा जी ने संतों को कहा, संतों ये मूर्ति कहां से लाए? बोले ये महाराज मेरा ठाकुर है, ये तो भगवान है, ठाकुर दिए नहीं जाते किसी को। मीरा तो जिद पकड़ ली, मैं तो ले तो ऐ ले। बोले दूसरे ला देंगे और मिल जाएंगे बेटा, राजस्थान चलेंगे, मकराना पास में ही, वहां से गढ़वा के दे दूंगा तेरे को। बोले नहीं, ये चाहिए। एक ही नजर में जो भा जाए वही तो प्रेम है, पहली बार में हुए जो। राव दूधा जी ने कहा, बेटा सो जा। मीरा रोने लगी। दूधा जी ने सोचा, रे बच्ची को तीर्थ में लेके आ गए, रही रो रही है, ऐसा क्या करूं कि इसका रोना बंद हो जाए। संतों से प्रार्थना करी, महाराज थे दूधी ले लीजिए या दे दीजिए, आप तो संतों, आपके तो घट घट में परमात्मा है। संतों ने देखा तो महाराज मीरा में उनको वो चीज लगी कि ये कोई भगत है, ये जीव है ईश्वर का। संत महाराज त्रिकालदर्शी होते हैं, भजन में वो पावर होती है, वो शक्ति होती है। वो जानी और मीरा को वो मूर्ति पकड़ा दी, ले बेटा इनकी सेवा पूजा करना, इनका ध्यान रखना, और यही तेरे भगवान है। मीरा छाती की चिपका ली महाराज। 5 वर्षीय मीरा, ऐसा लग रहा है आज मानो जीवन का आनंद मिल गया हो।
जो कन्हैया ने दूर किया था, ऐसा लग रहा है उस मूर्ति से ही उसको कि आज मेरा भगवान मेरे नजदीक आ गया है। जैसे ही उन्होंने बोला ये तेरे हैं, संतों ने मीरा को लगा कि आज सही बात कही है, यही मेरे हैं और केवल मैं इनकी हूं। मीरा कहती है, बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोला मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोला मेरा सतगुरु अमृत वाणी। दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध पानी रा पानी पानी रा पानी, बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी, सतगुरु अमृत वाणी। घर नाही चैन, चैन नहीं बन में, घर नहीं चैन, चैन नहीं मन में, घर नहीं चैन, चैन नहीं बन में, घर नहीं चैन, चैन नहीं मन में। लागी मारे चोट सबद की तन में, लागी मेरे चोट सबद की तन में। ओ बोलिया मेरा सतगुरु इमरत वाणी, बोला मेरा सतगुरु अमृत वाणी, दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध पानी रा पानी। ए सतगुरु पुष्पी में हूँ भवेरा, सतगुरु पुष्प में हूँ भावेरा, सतगुरु पुष्पी में हूँ जी भवेरा, सतगुरु पुष्प में हूँ भावेरा। मैं हूँ भवेरा रे, मैं हूँ भवेरा, राम भजे जरो काई लेवे जमेड़ा, राम भजे चारु काहि करे जमेड़ा। ओ बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोला मेरा सतगुरु अमृत वाणी, दूधारा दूधी पानी रा पानी, दूधारा दूध पानी रा पानी। ओ सतगुरु वेद जगत सब रोगी, सतगुरु वेद खलक सब रोगी का, सतगुरु वेद जगत सब रोगी, सतगुरु वेद जगत सब रोगी, खलक सब रोगी, जगत सब रोगी, राम ने भजे जरी काया है निरोगी, राम भजे जरी काया है निरोगी। ओ बोलिया मेरा सतगुरु इमरत वाणी, बोला मेरा सतगुरु अमृत वाणी, ओहो इमरत वाणी, दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध पानी रा पानी। केवे है कबीर सुनो भाई संता, कह कबीर सुनो भाई संता,
संता सुनो रे भाई संता घट हीरी दाम मिल्या मोई कंता घट हीरे में पाय कंता घट हीरी दे में मिल्या मोई कंता घट हीरे में मिला मोए कंता बोला मेरा सतगुरु इमरत वाणी रे बोला मेरा सतगुरु अमृत वाणी वो इमरत वाणी दूधारा दूध पानी रा पानी दूधारा दूध नीरा पानी रे। मीरा को बड़ा आनंद की अनुभूति हुई महाराज। ऐसा प्रतीत हुआ कि आज मुझे सांवरा गिरधारी मिल ही गया।